नमस्कार साथियों 13 तारीख को जो दिल्ली में बैठक हुई थी एनसीजेसीएम और एर्थ पे कमीशन की, इसमें साथियों कुल 66 मांगे हैं दोस्तों। एनसीजेसीएम की तरफ से, कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशनरों की तरफ से कुल 66 मांगे रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उन 66 मांगों में 15 मांगे हैं वो पेंशनर की हैं। आखिर वो 15 मांगे कौन सी हैं पेंशनरों की? अगर आप एक पेंशनर हैं तो ओबियसली आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि वो कौन सी मांगे हमारी रखी गई हैं और कौन कौन सी मांगे इम्पोर्टेंट है। क्या तमाम कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने आपकी ही मांग रखी है अपने मेमोरेंडम में? क्योंकि एर्थ पे कमीशन की जो 13 तारीख को पहली मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें दोस्तों चेयरपर्सन रंजना देसाई थी और तमाम दोस्तों 66 मांगी दी गई हैं, उसमें उन्होंने हामी भरी है। अब सबसे बड़ी बात है, आपको ये जानना चाहिए कि 15 जो पेंशनर की मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा दोस्तों, मैं सीधे मेमोरेंडम पर ले चलता हूँ और कितनी मांगे हैं, उसमें पेंशनर की कितनी मांगे ये आप देख लीजिए। शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटेरिएट, ये 14 अप्रैल 2026 का लेटर है काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से। और मैं बता दूं ये 51 पेज का लेटर है। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोग के अलाउंस से जुड़ा हुआ है, केंद्र अर्धसैनिक बल के अलाउंस से जुड़ा हुआ है, उसका पूरा समराइज आपके सामने मैं रखूंगा। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली मांग रखी गई है, देख सकते हैं, इंपोर्टेंट डिमांड प्लेस्ड बिफोर 8th CPC बाय स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम एंड AIDEF इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आप लोगों के लिए स्टाफ साइड काउंसिल एनसीजेसीएम की तरफ से तथा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से ये मांग रखी गई है। जो पहली मांग है, आप वन बाय वन हम इसको अब देखते हैं। मिनिमम पे की बात कही गई है 69,000 विथ फैमिली ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का कैलकुलेशन हो, जो कि अभी 3 यूनिट्स का ही यहाँ पर कैलकुलेशन होता है, तो उसको 5 यूनिट्स बढ़ाने की बात कही गई है। और मिनिमम 69,000 रुपये से बेसिक पे की शुरुआत करने की बात कही गई है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल बेनिफिट्स 1 जनवरी 2026 से सभी बेनिफिट्स इसको मिलना चाहिए। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर 3.83 के बारे में बताया गया है कि अभी जो नेक्स्ट 8th CPC है उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग रखी गई है। और यहाँ चौथा जो मांग है, एनुअल इंक्रीमेंट 6% ऑफ बेसिक पे, जो 6% बेसिक पे का एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। आप लोग को अभी कितना एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ मांग रखी गई है कि 6% बेसिक पे का एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। और यहाँ बोला जा रहा है कि मिनिमम 5 आपका जितना भी सर्विस करते हैं आप लोग, उसमें कम से कम 5 प्रमोशन मिलना चाहिए, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए। ACP इन 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 प्रमोशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 इंक्रीमेंट व्हाइल ऑन प्रमोशन फॉर पे फिक्सेशन सब्जेक्ट टू मिनिमम RS 10,000, यानी कि कम से कम 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जब आपका पे फिक्सेशन होता है उस समय 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए या 10,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। अगला जो मांग रखा गया है डिमांड, यहाँ देख सकते हैं 2 करोड़ का यहाँ पर जो है एक्सीडेंट, जो ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके लिए 2 करोड़ की राहत की राशि यहाँ पर मांग रखी गई है। 8वां जो मांग सबसे बड़ी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी एम्प्लॉय के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी भर्ती हैं सभी केंद्र कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। अगला जो मांग है CA के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि CA अलाउंस पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलना चाहिए। अभी जो आप लोग को कब तक मिल रहा है कमेंट में बताइएगा। अब बोला जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप लोग को CA मिलना चाहिए और 10,000 पर महीने के हिसाब से मिलना चाहिए। अभी लमसम एक अमाउंट आप लोग को मिलता है तो वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए। हॉस्टल सब्सिडी की भी बात कही गई है कि 35,000 पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी पर चाइल्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर रिवीजन ऑफ पेंशन टू द एग्जिस्टिंग पेंशनर, जो पहले पेंशन भोगी है उसके भी पेंशन को रिवीजन किया जाए, 8th पे कमीशन का उसको लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग जो है, पेंशन शुड बी 67% ऑफ लास्ट पे राउंड। जब आप पेंशन जाते हैं अभी 50% मिलता है तो उसको बोला जा रहा है कि 67% जो भी लास्ट बेसिक पे होगा उसका 67 मिलना चाहिए, 67%। और फैमिली को, परिवार को कम से कम 50% पेंशन मिलना चाहिए।
और आगे देखते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है आपका, आपके लिए जो लागू है, मैं उसको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ूंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला जो मांग है कि आपका जो एकुमुलेशन ईएल जो आप लोग जमा करते हैं, अभी 300 डेज आप लोग का ईएल जमा होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम से कम उसको 600 डेज तक का किया जाए, कि 600 दिन तक जमा कर सकते हैं। और 50% ऑफ ईएल इनकेसमेंट व्हाइल इन सर्विस आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, कम से कम 50% ईएल इनकेसमेंट उसको 20 साल के बाद मिलना ही चाहिए। तो ये आपको 600 दिन के लिए यहाँ मांग रखा गया है। इनकेसमेंट ऑफ फुल एक्युमुलेटेड हाफ पे लीव एचपीएल में भी कंप्यूटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फुल पे। जब आप पेंशन जाते हैं उस समय जो है, जो एचपीएल है उसको भी फुल पे में काउंट किया जाए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट का। और यहाँ पर फ्लाइट इंटाइटलमेंट जो आप लोग एलटीसी लेते हैं, अभी ट्रेन का मिलता है या थर्ड एसी सेकंड एसी तक का आप लोग को फर्स्ट एसी का मिलता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्लाइट से जहाँ पर जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जेएंडके है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ फ्लाइट से जाना पड़ता है, तो वहां पर फ्लाइट इंटाइटलमेंट लागू होना चाहिए सभी एम्प्लॉय के लिए, टेम्पोररी ड्यूटी हो, एलटीसी हो, सभी के लिए होना चाहिए। और बस जो है एसी टैक्सी का किराया, आप जहां से बाय रोड ट्रेवल करने की सुविधा है वहां पर एसी टैक्सी का आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट सभी को मिलना चाहिए, एम्प्लॉय हो या पेंशनर सभी को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सीजीएचएस सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अभी बहुत कम स्टेट है जहां पर राजधानी में ही सीजीएचएस वेलनेस सेंटर लिमिट है, तो उसको हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम होना चाहिए। और सीजीएचएस बेनिफिशियरी जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो 1000 से बढ़ा के 5000 किया जाना चाहिए। अभी 1000 मिलता है, उसको बोल रहा है 5000 बढ़ा के किया जाना चाहिए। जो अनुकंपा आधार पर भर्ती है वो 100% होना चाहिए। उसमें जो मैक्स सीलिंग लिमिट रखा गया है उसको हटाया जाए, शुड भी 100% होना चाहिए। एलडीसी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉय इन ऑल पोस्ट फॉर प्रमोशन, सभी रैंक और सभी पोस्ट के लिए एलडीसी अपॉर्चुनिटी जारी किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बताया गया, ग्रुप सी के कर्मचारी को 1 करोड़ और ग्रुप बी को 1,50,00,000 रुपया मिलना चाहिए। यहाँ ग्रेजुटी की बात भी कही गई है। और मैं थोड़ा और नीचे चलूं और आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉय, जो हमारे महिला कार्मिक है उसके लिए पीरियड्स के दौरान उसको पीरियड्स का छुट्टी मिलना चाहिए। और यहाँ पर 45 डेज पेटर्निटी लीव की भी बात कही गई है कि 45 डेज पितृत्व अवकाश जो आप लोग को मिलता है वो 45 डेज मिलना चाहिए, अभी शायद 15 दिन मिलता है। और यहाँ पर स्पेशल लीव वुमेन एम्प्लॉय अंडरगो यानी हाइड्रोक्टोमी सर्जरी में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल लीव की सुविधा महिलाओं के लिए होनी चाहिए। 60 दिन का यहाँ पर पेरेंट केयर लीव, यहाँ पर सभी को बोला जा रहा है कि पूरे सर्विस के दौरान माता पिता की देखभाल के लिए 60 दिन का यहाँ पर पेरेंट केयर लीव मिलना चाहिए। अगला जो मांग है यहाँ पर एलटीसी को लेकर है कि एलटीसी जो है होम टाउन से साल में एक बार होम टाउन तक का, होम टाउन से आप इंडिया में कहीं घूम सकते हैं। और 2 साल में एलटीसी टू होम टाउन वंस इन, एक बार आपको होम टाउन का मिलना चाहिए। और साल में एक बार आपको पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। साथ ही साथ एलटीसी आपको विजिट फॉरेन कंट्री के लिए भी 2 टाइम आपको पूरे सर्विस के दौरान 2 बार आपको एलटीसी विदेश यात्रा के लिए भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें जो है आप पेरेंट इन लॉ आल्सो में भी एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ एलटीसी, एलटीसी की जो सुविधा है आपके जो ससुराल वाले हैं, सौस ससुर, पेरेंट इन लॉ, उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। अगला जो मांग रखा गया है 20 डेज ईएल इनकेसमेंट ऑन एलटीसी, एलटीसी के दौरान अभी 10 डेज आप लोग लीव इनकेसमेंट लेते हैं, इसको बोल रहा है कि 20 डेज लीव इनकेसमेंट किया जाए। साथ ही साथ जीपीएफ, सभी जितने भी एनपीएस यूपीएस एम्प्लॉय हैं, जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाता है तब तक इन लोग के लिए जीपीएफ की सुविधा लागू की जाए। तो ये बहुत बड़ी मांग रखी गई है जीपीएफ की सुविधा के लिए। और यहाँ पर 30 डेज मिनिमम बोनस टू बी गारंटेड ऑन एक्चुअल बेसिक पे एंड डीए, 30 डेज मिनिमम बोनस बोला जा रहा है कि आपका जो भी बोनस अमाउंट मिलता है वो 30 डे का आपको बेसिक पे एंड डीए का जो होता है 30 दिन का, वो आपको बोनस मिलना चाहिए। यहाँ पर पे लेवल मर्ज करने की बात कही गई है, कई पे लेवल को एक साथ मर्ज करने के भी बात कही गई है। एचआरए में बहुत महत्वपूर्ण सुधार करने की बात कही गई, डिमांड रखा गया है जो एक्स कैटेगरी है अभी 30% मिलता है उसको 40% किया जाए, वाई कैटेगरी का 35% एंड 30% जेड कैटेगरी का सभी को मिलना चाहिए। और डीए का भी फायदा उसके साथ मिलना चाहिए। रिस्क अलाउंस में भी 10,000 की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ड्रेस अलाउंस सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सभी के लिए ड्रेस अलाउंस लागू किया जाए। नाइट ड्यूटी अलाउंस की भी बात कही गई है यहाँ पर।
और आगे जो है 4 व्हीलर एडवांस टू बी गिवन ऑल एम्प्लॉय, आप लोग 4 चक्का गाड़ी के लिए भी आप लोग को एडवांस मिलना चाहिए। कंप्यूटर एडवांस के लिए भी 2 लाख रुपए की बात कही गई है, अभी कम मिलता है। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो 2 लाख रुपए कंप्यूटर एडवांस के बारे में बताया गया है। आगे जो बोला जा रहा है कि जो नेचुरल कैलेमिटी एडवांस होता है और फेस्टिवल एडवांस होता है उसको दोबारा से फिर से लागू किया जाना चाहिए। पहले फेस्टिवल एडवांस मिलता था तो उसको दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर जा रहा है जितने भी अलाउंस है उसको जब तक पे कमीशन नहीं होता है उसको 3 बार कम से कम सारे अलाउंस में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और मैटरनिटी लीव जो महिला कार्मिक को मिलता है उसको 240 दिन किया जाना चाहिए। उसमें चाइल्ड का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आपके 2 बच्चे तक मिलेगा, कम से कम उसको 240 दिन का मैटरनिटी लीव मिलना। आगे बोला जा रहा है जो कम्यूटेशन पेंशन होता है उसको 11 साल रिस्टोर हो जाना चाहिए। पेंशन एवरी 5 साल में इनहेंस होना चाहिए। जो भी पेंशन चले गए हैं उसका पेंशन में बढ़ोतरी हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी होना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन फॉर सिविलियन एम्प्लॉय, यहाँ पर सिविलियन एम्प्लॉय की भी बात कही गई है। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है, पेंशन इज आवर राइट वी विल नॉट सरेंडर, यानी कि पेंशन हम लोग का अधिकार है, हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो पेंशन लागू करने के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है, वहां पर जीपीएफ लागू करने की भी बात कही गई है। और आगे यहाँ जो नीचे महत्वपूर्ण मांग है उसको मैं हाईलाइट कर दूं, एचआरए एंड एलटीसी पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। और एनुअल मेडिकल चेकअप थ्रू सीजीएचएस जितने भी है एम्प्लॉय सभी को मिलना चाहिए। उसके जो डिपेंडेंट है उसको भी हेल्थ चेकअप की सुविधा सभी सीजीएचएस होल्डर को मिलना चाहिए। आगे जो मांग रखी गई है कि सीनियर सिटीजन की जो कंसेशन था रेलवे में उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाना चाहिए। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन आफ्टर ज्वाइनिंग एज सिविलियन एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू इन केस ईएल अर्न इन द सिविलियन सर्विस अप टू 600 डेज, 600 दिन का यहाँ पर इनकेस की व्यवस्था, लीव इनकेसमेंट की बात कही जा रही है। और आगे जो यहाँ अब अगला देखते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर नो इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन पेंशन, पेंशनर से इनकम टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। नो रिकवरी ऑफ प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी केंद्र कर्मचारी है उससे कोई भी टैक्स रिकवरी ना किया जाए। साथ ही साथ आगे बोला जा रहा है कि आउटसोर्स से जो है वैकेंसी फुलफिल ना किया जाए, उसको डिपार्टमेंट से ही फुलफिल वैकेंसी की जानी चाहिए। और यहाँ पर जो है यहाँ पे लेवल की भी बात कही गई है, रिवाइज प्रपोज्ड पे लेवल यहाँ पर रखा गया है। जो पहले पे लेवल 1 में 18,000 से लेके 56,900 था, अब उसको 8th पे कमीशन में बोला जा रहा है कि 3.833 से मल्टीप्लाई करके 69,000 से शुरू किया जाना चाहिए। पे लेवल 2 में यहाँ पर 2 और 3 को 7th पे के 2 और 3 को मर्ज किया गया है, एक ही साथ पे लेवल 2 कर दिया गया है, उसमें 83,200। उसी तरह यहाँ से कई पे लेवल को मर्ज किया गया है, उस अनुसार पे लेवल 3 में 1,12,000, पे स्केल 4 में 1,35,700, 5 में 1,82,500 और 6 में 2,15,100 से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पर कई पे जो स्ट्रक्चर है उसको एक साथ मर्ज किया गया है। तो इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी आप लोगों के लिए ओपीएस की मांग फिर से इसमें जोर शोर से रखा गया, और जितने भी एनपीएस और यूपीएस एम्प्लॉय हैं उसको जीपीएफ की सुविधा अभी से शुरू करने की बात कही गई है। आप लोग के लिए एलटीसी जो बाय एयर जाते हैं उसको पूरा क्लेम किया जाए, बाय एयर की जो जहां भी नॉर्थ ईस्ट या जेएंडके में आप लोग जाते हैं एलटीसी में उसको क्लेम किया जाए। और जो लीव इनकेसमेंट था वो 10 डेज के बजाय 20 दिन किया जाए, और 300 दिन जो आप लोग जमा करते हैं छुट्टी अब उसको बढ़ा के 600 किया जाए। सीजीएचएस हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो कई महत्वपूर्ण डिमांड रखी गई है एनसीजेसीएम के तरफ से। अब ये डिमांड सरकार मानती है, लागू होता है कि नहीं होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं ये सब सिर्फ अभी मांग है, डिमांड है, अभी लागू नहीं हुआ है। ये अभी इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग का जब ऑफिशियल आएगा तभी पता चलेगा क्या लागू हुआ है। ये सिर्फ अभी डिमांड है। कई आदमी मान रहे हैं कि ये लागू हो गया, लागू नहीं हुआ। ये डिमांड अभी सिर्फ एनसीजेसीएम की तरफ से रखा गया है। इसी तरह अन्य कर्मचारी संगठन अपनी मांग रखेंगे, जैसा कि हमने पिछले कल वाले वीडियो में भी बताया था कि उसमें जो भी 8th पे कमीशन के अधिकारी हैं अब सभी स्टेट में जाएंगे, डेट वहां पर अनाउंस किया जा रहा है। वहां से सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी एसोसिएशन है, केंद्र कर्मचारी संगठन है, सभी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और जो आपकी डिमांड है इस पर चर्चा किया जाएगा, इसको सोचा जाएगा, बिछाड़ा जाएगा, फिर इस पर फाइनल के लिए भारत सरकार के पास इसको भेजा जाए। और इसमें जो महत्वपूर्ण मांग थी जैसे कि ओपीएस है, आपका पे मैट्रिक्स है, जो कि लेवल को मर्ज किया गया है, अगर ये सब मांग मान ली जाती है तो आपके सैलरी में बहुत बड़ा उछाल होगा।
पेंशन आपका मजबूत होगा और जो सुविधाएं हैं CGHS सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग को मिलेगी। आप लोग क्या मानते हैं, क्या ये मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? क्या फिटमेंट फैक्टर जो 3.83 की बात कही गई है वो माना जाएगा? तो साथियों आपने देखा काफ़ी ज़्यादा मांगे हैं। और दोस्तों फिलहाल अभी फिर से उत्तराखंड में एक फिर से मीटिंग होने वाली है दोस्तों। जी हाँ साथियों, 24 तारीख को फिर से एक मीटिंग है और देखते हैं उसमें कौन कौन सी मांगे फिर सामने रखी जाती हैं। क्या मेमोरेंडम फिर से नया दिया जाएगा, यही पुराना मेमोरेंडम दिया जाएगा, ये देखना दोस्तों बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अतः साथियों आपकी और भी कोई मांग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।